हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों आज की 5 महत्वपूर्ण अपडेट्स की जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि करके सभी अपडेट कवर करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सीटेट दिसंबर 2022 वाले छात्रों के लिए जरूरी सूचना। बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग सीटेट संस्कृत की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ये बुक आपकी हेल्प करेगा। 250 से ज़्यादा बहुविकल्पी इसमें प्रश्न हैं। सीटेट 2011 से लेकर 2022 तक के सभी प्रश्नों का अध्यायवार संकलन है। सीटेट का संपूर्ण इसमें थ्योरी है, इंपॉर्टेंट टेबल्स और फैक्ट्स हैं। और यदि आपने इस पुस्तक को पूरा पढ़ लिया तो 80 से 90% सवाल आप सीटेट के आसानी से हल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों चक्षु प्रकाशन की सीटेट की प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है 1 to 5 के लिए। साथ ही साथ इनका स्टडी गाइड भी अवेलेबल है पेपर 1 का, जिसमें सभी विषय कवर हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और यदि आपको ऑफलाइन मार्केट से लेना है दुकानों से तो वहाँ पर भी ये ईजिली अवेलेबल हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की। यूपीपीएससी की 3 ऐसी भर्तियां हैं जिसके बारे में छात्र लगातार सवाल पूछ रहे हैं। पहली है खंड शिक्षा अधिकारी बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की नई भर्ती कब आएगी। इसके बारे में समय समय पर आपको अपडेट देता रहता हूं और जानकारी निकल कर आ रही है कि इसका विज्ञापन अक्टूबर तक निकल जाएगा। विज्ञापन पर काम चल रहा है, अधियाचन लगातार मंगाए जा रहे हैं। पिछली भर्ती 2019 में आई थी 309 पदों पर और इसी के आसपास फिर से भर्ती निकलने की उम्मीद है। फिलहाल लगभग 275 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहुंच चुका है और कुछ और भी अधियाचन यदि आ जाते हैं तो सबको कलेक्ट करके अक्टूबर तक खबरें हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी की नई भर्ती निकल जाएगी। तो आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। प्री और मेंस इसमें होता है और आपके पास पिछले एग्ज़ाम का पैटर्न भी है तो उसको देखिए और तैयारी करिए। पिछला नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। अगली अपडेट है आरओ 2022 की समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। काफ़ी समय से इस भर्ती का इंतज़ार बहुत सारे छात्र उत्तर प्रदेश के कर रहे हैं और इस भर्ती का इंतज़ार अभी आपको और करना पड़ेगा। दिसंबर तक इस भर्ती के निकलने की संभावना है, तो अभी इंतज़ार आपको करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे विभागों से अभी तक अधियाचन आरओ का पूरा नहीं आया है। लेकिन दोस्तों इस बार की जो भर्ती है वो बम्पर पदों पर भर्ती होगी। लगभग 500 पदों पर ये विज्ञापन निकलने वाला है और बाद में इसमें पदों की संख्या और बढ़ सकती है। 800 से 900 पदों पर फाइनल इसका रिजल्ट आ सकता है। लोक सेवा आयोग की कोई भी भर्ती हो, जब तक प्री का रिजल्ट ना आ जाए तब तक पदों के बढ़ने की संभावना होती है और आरओ में ऐसा माना जा रहा है कि पदों की संख्या बढ़ने वाली है। कई सारे विभागों का एक साथ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन निकलता है, जैसे कि राजस्व विभाग हुआ, सचिवालय हुआ, चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग में खुद आरओ होते हैं। तो इन सभी पदों का अधियाचन आने के बाद इसका विज्ञापन निकाला जाएगा। तो दिसंबर तक मानकर चलें इसका विज्ञापन निकलने वाला है। बात करते हैं एलटी ग्रेड की। एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। तो दोस्तों इसमें विवाद चल रहा है समकक्ष अर्हता का, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से एलटी ग्रेड की नई भर्ती में समय लग रहा है। इस पर दोस्तों अधियाचन प्राप्त है 5000 के लगभग पदों का, लेकिन जब तक शिक्षा निदेशालय से समकक्ष अर्हता क्लियर नहीं होगा तब तक ये विज्ञापन नहीं निकलेगा। कई बार अधिकारियों से छात्रों की बात हुई, कई बार आश्वासन दिया गया कि मामले का हल जल्द निकलेगा, लेकिन इस पर अभी तक लोक सेवा आयोग को स्पष्ट सूचना नहीं दी गई है और समकक्ष अर्हता अभी भी जस का तस बना हुआ है। तो एलटी ग्रेड में अभी कुछ नहीं कह सकते। समकक्ष अर्हता क्लियर होने के तुरंत बाद इसका विज्ञापन निकल जाएगा। अब ये कब तक क्लियर होगा ये अभी बता पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, तो इसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक और जानकारी निकल कर आ रही है कि अब ई अधियाचन परियोजना लागू करने की तैयारी है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधियाचन ऑनलाइन प्राप्त करेगा। व्यवस्था लागू होने पर लोक सेवा आयोग को ऑनलाइन ही भेजा जाएगा अधियाचन। इससे समय कम लगेगा, अधियाचन में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी और भर्तियां तय समय पर निकल सकेंगी। तो ये एक अच्छी पहल की जा रही है। देख सकते हैं अपडेट। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों को भरने के लिए ई अधियाचन परियोजना लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अगले 3 दिन में वेबसाइट की टेस्टिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें इसके उपयोग में किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो तत्काल बताएं। इस संबंध में कार्मिक विभाग की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। तो ये एक अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। अगली अपडेट है दोस्तों यूपी लेखपाल परीक्षा तिथि से संबंधित।
देख सकते हैं दोस्तों, ये हैं अशोक अग्रवाल जो कि यूपी के मेंबर हैं। समय समय पर ये यूपी की भर्तियों को लेकर फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं, छात्रों के सवालों का जवाब देते हैं। और इसी पोस्ट पर कुछ छात्रों ने पूछा कि लेखपाल का रिजल्ट कब आएगा। ये हैं किशन गुप्ता, आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा कि गुरुदेव सादर प्रणाम, लेखपाल का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। तो यहाँ पर अशोक अग्रवाल जी ने कहा है दिसंबर। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ऑफिशियली यूपी के मेंबर द्वारा ये जानकारी दी गई है कि दिसंबर तक लेखपाल रिजल्ट आने की संभावना है। इससे पहले भी आप उम्मीद मत रखिएगा, चूँकि लेखपाल भर्ती में बहुत सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली। STF की जाँच लगातार जारी है, अभी तक इसकी रिवाइज्ड आंसर की भी नहीं आई है, तो अभी इसमें समय लगेगा। रिवाइज्ड आंसर की आएगा, उसके बाद रिजल्ट इसका जारी किया जाएगा। अभी ये जो रिजल्ट आएगा ये DV के लिए रिजल्ट होगा, ये अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है। लगभग 15,000 छात्रों को DV के लिए बुलाया जा सकता है और फिर उसके बाद DV होगा, फिर जाकर फाइनल रिजल्ट आएगा नियुक्ति के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेखपाल भर्ती के संबंध में निकल कर आ रही है। चलिए बात करते हैं सीटेट 2022 आवेदन तिथि के बारे में। तो दोस्तों CBSE ने 14 जुलाई को ही बता दिया था कि अगला सीटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में कराया जाएगा और ये एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होगा और इसकी फ़ी वगैरह भी CBSE ने ऑफिशियली बता दी थी। लेकिन अभी तक इसके लिए ना नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ना ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं। बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे क्या एग्ज़ाम अब दिसंबर में नहीं होगा, क्या इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल तय है, एग्ज़ाम आपका दिसंबर में ही होगा और नोटिफिकेशन और आवेदन सितंबर में आ जाएंगे। 15 सितंबर के आसपास नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा डिले हो रहा है आवेदन में, लेकिन CBSE ने अपना पूरा कार्यक्रम शेड्यूल कर लिया है। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आपको पता है कि एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होना है, यही इंपॉर्टेंट डेट है। बाकी आवेदन कब से शुरू हो रहा है इसको लेकर आप परेशान ना हो, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। इस बार भी एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है, तो लगभग 1 महीने आपकी परीक्षा चलेगी। 15 से 20 सितंबर के आसपास आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, 1 महीने आवेदन चलेगा और दिसंबर में एग्ज़ाम आपका होना तय है। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों के पूछे गए कुछ सवालों के जवाब। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।